नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव हमले के बाद खेले गए इस एशिया कप में बहुत कुछ चर्चाओं का विषय बनता रहा, लेकिन चर्चाओं में रहने की आदि आम आदमी पार्टी के नेता, जिनकी अब वक़्त खत्म होती जा रही है, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब उनके पास ना तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला है, ना किसी तरीके की पॉपुलैरिटी है। यानी कि दिल्ली की, कम से कम दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है पूरी तरीके से। तो हेडलाइन में बने रहने के लिए अब किसी भी तरह-तरह के वो प्रपंच रचते रहते हैं। और खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री थे, सबसे नाकारा मंत्री और आजकल बेरोजगार नेताजी के नाम से जाने जाने वाले सौरभ भारद्वाज, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना ही इन्हें कुछ आता है, ना ये कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में पॉपुलैरिटी कैसे हो, क्योंकि कंधों पे केजरीवाल से सेटिंग है। केजरीवाल ने जिम्मेदारी डाल दी, भाई तुम ही चलाओ अभी आम आदमी पार्टी। तो कुछ तो करना ही है। तो कुछ करने में इनको लगता है कि जितना खिलाफ बोलोगे, उतना कहीं ना कहीं चार लाइनें तो छपेंगी, ट्विटर पर तो चलेगा, वेबसाइट्स तो चलाएंगी। ये सारी चीजें सोचकर सौरभ भारद्वाज कुछ ना कुछ उलट पुलट चीजें करते रहते हैं। हालांकि उन्हें कोई, अब ना तो केजरीवाल को कोई सीरियस लेता है देश के अंदर, और ना सौरभ भारद्वाज का तो सवाल ही पैदा नहीं है, कोई इन्हें सीरियस लेता नहीं है। एक मैडम नौटंकी थी, वो आजकल गायब है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के अपना बंगला लेके वो अपना, भाई अपनी जिंदगी आराम से काट रही है। उन्हें अब 4-5 साल ऐसे ही काटना है, तो वो अपना साइड हो गए। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज, क्योंकि देखो जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी पड़ेगी। तो सौरभ भारद्वाज का इस एशिया कप को लेकर, जहां पूरा देश, खास तौर पर यूथ, ये खुशियां मना रहा था कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से न केवल परास्त किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई हैं ग्राउंड पर भारतीय टीम ने, भारतीय खिलाड़ियों ने, वो हर जगह पर तारीफ उसकी हो रही है। आप ये सोचिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना, उनको इसमें बड़ा बेइज्जत करना, फिर पाकिस्तान को 5 विकेट से, खैर ये तो हार जीत का मसला होता है, लेकिन बाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा, जो मतलब आए थे वहां पर ट्रॉफी बांटने, उनको दुत्कार देना, ट्रॉफी ना लेना, टीम इंडिया ने जिस तरीके का ये कृत्य किया, ये सचमुच, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें ट्वीट भी किया है कि एक जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उसी का हिस्सा है ये मैच। तो ऑपरेशन सिंदूर, दोनों ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर के अलावा जो भारत के अंदर जो भारतीय क्रिकेट के जो फैन हैं, वो सचमुच गदगद है इस फैसले से। अब बहुत सारे देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना करने से ज्यादा ये अच्छा था कि मैच खेलकर ग्राउंड पे जो इनको जलील किया है, ये सचमुच पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है कांग्रेस के समय वाला जो झुक जाएगा। भारत वो भारत है, अब ये 21वीं सदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ये जवाब देता है टिट फॉर टैट, जहां पर भी मिलेगा वहां जवाब दिया जाएगा। और इस जवाब के अंदर जो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सौरभ भारद्वाज का क्या करें ऐसे, हालांकि जब जिसकी उसे वो सीरियस ही कोई नहीं ले रहा, तो और होगा क्या। हम इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं, सौरभ भारद्वाज ने बड़े तल्ख अंदाज में जो बोला, वो सचमुच बहुत ही घातक था। लेकिन क्योंकि सौरभ भारद्वाज ना, फिर ना अरविंद केजरीवाल, अब लोग इसको सीरियस नहीं लेते दोनों को, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी आपको बता देते हैं, दरअसल दुबई में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। शानदार जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट के हर मैच की फीस, ये सुनना भी चाहिए, और हम आपको सौरभ भारद्वाज का बयान भी सुनवाएंगे, आधा अधूरा पकड़ के जो बोला है।
हर टूर्नामेंट के हर मैच की फीस पहलगांव हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित कर दिया। पहलगांव हमले के पीड़ितों, जो उसमें पीड़ित थे, और हर जो सेना को समर्पित कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट में अपने मैच फीस को आर्म फोर्सेस और पहलगांव आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान दे दिया, दान करने का फैसला कर लिया है। हमारी भावनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद। ये था भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का ट्वीट। अब इसके बाद ये सौरभ भारद्वाज को लग रहा था इसमें कुछ ढूंढा जाए, तो उन्होंने एक ऐसा, जो सड़क छाप लोग होते हैं ना, वो जो भाषा इख्तियार करते हैं, हालांकि ये सब वही है। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज। बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उन शहीदों की विधवाओं के इमोशंस के साथ राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती जो ये सूर्य कुमार यादव ने कही। ये बहुत बहुत घटिया स्तर की राजनीतिक बात इन्होंने की। सारा देश, शुभम द्विवेदी की पत्नी कह रही है टीवी पे आके कि आपको नहीं खेलना चाहिए, आपने बेशर्म होके वो मैच खेला, और फिर आप राजनीतिक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि ये हमने डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपने उनके इमोशंस के साथ जानते बूझते खेला। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज कैसी भाषा में क्या बोल रहे थे। सचमुच आज देश के नहीं, दिल्ली के नहीं, पूरे देश के लोग सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि तभी तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, वोट ही नहीं दिया इनको। अरविंद केजरीवाल इनका जो नेता था वो हार गया भाई साहब, बुरा चुनाव। मनीष सिसोदिया हार गया, सत्येंद्र जैन हार गया, ये खुद हार गए। सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव बुरी तरीके से हार गए अपने इलाके में। इसके बाद इन्हें कौन पूछ रहा है? अब दिल्ली की जनता ऐसे नेताओं को नहीं पूछती है, ऐसे लोगों को, ये नेता तो थे ही नहीं, ऐसे लोगों को नहीं पूछती है। अब जो सौरभ भारद्वाज ने जो ट्वीट किया वो आपने सुना होगा। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ रहे हैं, कोई प्रेस का आदमी नहीं जाता इनके पास, एक दो लोगों को ये पेरोल पे रख के पैसा दे के पटा रखते हैं, बस उसी से वीडियो डलवाते रहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका नाम कह देते हैं। करते हुए कहा था, अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इसका, इनका सूर्य कुमार यादव, मतलब उनका नौटंकी देखो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, विज्ञापन से कमाया है और इस क्रिकेट के धंधे में कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी, ये कर सके फर्जी कुछ भी बोल दो, बोल दें इसको डेडिकेट कर दिया, उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है, ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। लेकिन हम सौरभ भारद्वाज को, अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती हम भी देते हैं, और चुनौती यह है कि जितना तुमने शराब घोटाले से माल कमाया था, जितना तुमने टेंडरों से माल खाया था, जितना तुमने शीश महल में माल लगाया था, तुम भी करके दिखा दो। एक बार तुम भी दिखा दो कि तुमने पैसा कितना कमाया था और कितना पंजाब के पीड़ितों को दे के दिखा दो। छोड़ दीजिए, चलिए हम ना सेना की बात करते क्योंकि वो तुम्हारे उससे बाहर है, और ना ही हम पहलगांव के पीड़ितों की भी बात करते, लेकिन पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को तुम
सौरभ भारद्वाज अपनी सारी प्रॉपर्टी जो ग्रेटर कैलाश में है उसे बेच के पंजाब पीड़ितों के नाम कर दो। चलो, तुम्हें भी चुनौती दी, हिम्मत नहीं है, दो पैसा नहीं निकालेंगे। बड़ा माल कमाया है अस्पतालों में घोटाले कर करके इन्हीं सौरभ भारद्वाज ने, तभी चुनाव हारे हैं। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला किसी से छिपा हुआ नहीं है, जल बोर्ड के अंदर जो घोटाला वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दे दीजिए, चलिए पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को चुनाव ये सारा पैसा दे दीजिए जितना तुमने कमाया था, या छोड़िए तुमने कमाने का तो तुम दिखाओगे भी नहीं। सौरभ भारद्वाज, तुम्हें चुनौती है कि तुम अपना ग्रेटर कैलाश का घर बेचकर और सारा पैसा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दे दो। चलो, तुम्हें चुनौती है, मान लो तुम भी चुनौती। हिम्मत नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। बोलने में और करने में बड़ा अंतर है। बहुत माल कमाया है तुमने, बड़े घोटाले किए हैं, फंसोगे। जांच तुम्हारे खिलाफ चल रही है, चिंता मत करो। लेकिन सचमुच आज देश बहुत शर्मिंदा है। देश के अंदर ही हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ लोग हर उस बात को कैसे परोसने की कोशिश करते हैं कि बस समझिए देश पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन लोग, आज देश की जनता ऐसे लोगों को समझ चुकी है और इन्हें पहले ही सबक सिखा चुकी है, और आने वाले समय में ये सड़क छाप कहीं दिखाई नहीं देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।